हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम 11th स्टैंडर्ड में बेसिक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, सबसे पहले वो समझेंगे। उसके बाद किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और उसके बाद कुछ रूल्स और कुछ टेक्निक्स। ठीक है, चलो आज हमें इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन है क्या वो अच्छे से समझते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे। सपोज कोई एक ग्राफ है। अब जैसा कि हमें पता है कि ग्राफ में वाई एक्सिस पे जनरली हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। तो सपोज मुझे पोजीशन टू टाइम का ग्राफ बनाना है, तो पोजीशन एक्स वो मैंने यहाँ पे लिया वाई एक्सिस पे, और टाइम टी मैंने यहाँ पे लिया एक्स एक्सिस पे। सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है लीनियर, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, और आपको बोला जाए कि किसी एक पोजीशन पे, सपोज एक पोजीशन है P, वहाँ पे ये जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या रहेगी। एक ऐसा पार्टिकल जो टाइम t के साथ अपनी पोजीशन x इस ग्राफ के हिसाब से चेंज करता है। तो पार्टिकल P के पास स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए उसके आसपास दो हम कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर ले। सपोज पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2। पोजीशन 1 के लिए मुझे यहाँ पे टाइम मिला t1, यहाँ पे टाइम मिला t2। सेम वे टाइम t1 पे पोजीशन मिली x1 और टाइम t2 पे पोजीशन मिली x2। तो हमने क्या कर दिया, स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने ट्रायंगुलर ब्रैकेट में दिखाया है। चेंज इन पोजीशन मतलब x2 माइनस x1 अपॉन चेंज इन टाइम मतलब t2 माइनस t1 हम कर रहे थे डेल्टा x बाई डेल्टा t। इतना तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अगर मैं ये टाइम ड्यूरेशन स्मॉल करूँ, तो सपोज इतना सा ही लूँ, तो देखो यहाँ पे भी आपको t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t मिलेगा। डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो डेल्टा x की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, तो स्पीड की वैल्यू तो वही रहेगी। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ग्राफ है वो लीनियर है, ठीक है ना। और जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। बट अगर ये रिलेशन लीनियर नहीं होता तो स्पीड है वो हर एक टाइम पे कंटिन्यूसली चेंज होती रहती। तो चलो उसके लिए यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, चलो अभी सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पे टाइम t है, यहाँ पे पोजीशन है x और ग्राफ कुछ इस तरह है। अब आपको बोला जाए कि ये पोजीशन P है, उसी पोजीशन पे स्पीड क्या होगी। अब क्या करेंगे सोचो। तो सपोज मैं दो पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे ले लूँ 1, यहाँ पे पोजीशन 2, और मैंने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिया t1 एंड t2 और उसके लिए पोजीशन x1 एंड x2, और मैंने यहाँ पे स्पीड निकाल ली x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 करके। चलो स्पीड मिल भी गई, बट ये स्पीड कौन सी है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड मतलब किसी दो पोजीशन के बीच में आपको स्पीड मिल गई, ठीक है ना। जैसे आप कोई व्हीकल लेके जा रहे थे, कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब स्पीड अपनी बढ़ा रहा था, ठीक है। आप सपोज वापी से स्टार्ट किए, सूरत तक गए, ठीक है ना। आपको स्पीड मिली वो वलसाड से नवसारी के बीच में मिली, बट हर एक पोजीशन पे क्या सिचुएशन थी वो आपको नहीं पता है। सेम वैसे ही यहाँ पे P पोजीशन पे एग्जैक्ट वो स्पीड क्या थी वो नहीं पता है। हमें तो पता है कि बिफोर सम टाइम एंड आफ्टर सम टाइम,
हमने एक पूरा ड्यूरेशन ले लिया और उस ड्यूरेशन के लिए एवरेज स्पीड निकाल ली, वो एवरेज स्पीड हमें पता चली यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो वेरिएबल है, मतलब ये आंसर हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये राइट है, पी पोजीशन पे वही स्पीड होगी। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ही हम मानेंगे कि ये राइट आंसर है। अब स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन टू टाइम ग्राफ आपको लीनियर मिले। तो हमने ये ग्राफ को लीनियर कंसिडर करने के लिए इन दो पॉइंट्स को हमने नज़दीक लाना स्टार्ट कर दिया। अब ये 1 डैश ले लिया, यहाँ पे 2 डैश ले लिया और फिर से हमने स्पीड मेज़र की। इस बार थोड़ी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ये पॉइंट्स को मैं नज़दीक लेते गया। एक टाइम पे मैंने इतना नज़दीक ले लिया कि ये टाइम ड्यूरेशन जो मैंने अभी लिया है डेल्टा टी, वो वेरी 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 स्मॉल बन गया और उसके लिए जो चेंज इन पोजीशन है वो भी डेल्टा एक्स वो वेरी स्मॉल हुई। और उतना छोटा पाथ के लिए ये ग्राफ भी मुझे स्ट्रेट लाइन मिला। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्पीड कांस्टेंट भी है और एक फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी एट पर्टिकुलर टाइम, या तो एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो कि वेरी 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 स्मॉल है। ठीक है, और इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो भी स्पीड मिलेगी उसको आप कांस्टेंट मान सकते हो। तो बस हर एक बार हमने किया क्या था, हर एक बार हमने किया था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जिससे हमें एवरेज स्पीड मिली थी। बट एट पर्टिकुलर टाइम एक फिक्स पोजीशन के लिए आपको जो स्पीड मिली, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके लिए हमने डेल्टा टी क्या कर दिया था, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल है तो उसको हम डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। और ये जो है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये है डिफ्रेंशिएशन और यही सब हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, चलो तो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन को और अच्छे से समझते जाएंगे। तो एक मैं फंक्शन लेता हूँ, समझना, एक मैं फंक्शन लेता हूँ y जो कि x पे डिपेंडेंट है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मुझे निकालना है उसका डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब समझना चेंज इन y, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, चेंज इन y विथ वेरी स्मॉल चेंज इन x। वेरी स्मॉल चेंज इन x का मतलब क्या, कि डेल्टा x मतलब चेंज इन x टेंड्स टू 0। ओके, डेल्टा x की जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है बट 0 से काफी नजदीक है। ठीक है, और उतने स्मॉल चेंज के लिए चेंज इन y जो होगा उसको हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये तो कंपलसरी सॉरी ये आपको कंप्लीटली पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें चेंज इन y कैसे निकाले विथ चेंज इन x, तो समझो कि मैंने x की वैल्यू में चेंज किया और वो बन गया x प्लस डेल्टा x। ठीक है ना, तो y की वैल्यू के साथ क्या होगा, तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू में मैंने x प्लस डेल्टा x जितना चेंज किया तो y की वैल्यू जो x स्क्वायर थी वो बन जाएगी x प्लस डेल्टा x स्क्वायर। समझ में आया, x की वैल्यू अगर मैं इनिशियली x ले लूं तो y की वैल्यू इनिशियली बनेगी x स्क्वायर। अगर मैंने x की वैल्यू चेंज करके x प्लस डेल्टा x कर दिया तो y की वैल्यू जो x स्क्वायर थी वो x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर बनेगी। ठीक है इतना, चलो तो अभी मैं निकालता हूं dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे सोचो,
ऊपर dy मतलब चेंज इन y। देखना जो डेल्टा y बाई डेल्टा x था वही dy बाई dx है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे जो हम चेंज लेते थे वो बड़ा चेंज था, यहाँ पे जो चेंज है वो काफ़ी छोटा है, वेरी स्मॉल चेंज है, इसलिए हमने सिंबल सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट लिखा है। ओके, तो चेंज इन y क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल वैल्यू क्या है, x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। इनिशियल क्या है x स्क्वायर। नीचे क्या आएगा dx मतलब चेंज इन x। चेंज इन x क्या था, तो फाइनल वैल्यू थी x प्लस डेल्टा x और इनिशियल वैल्यू थी x। चलो यहां तक समझ में आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं, dy बाई dx। ओके, y इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो y 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 से सीधी हो गई 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू सीधी हो गई 9। ठीक है ना, ये बड़े बड़े चेंजेस हमें पता है, बट वेरी स्मॉल चेंज है तो सपोज x की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 0.00001 हुई, फिर 0.00002 हुई, तो फिर हर एक स्मॉल चेंज के लिए y की वैल्यू में क्या चेंज आ सकता है वो हमें पहले से प्रिडिक्ट करना है। उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है ताकि जब भी हमें स्मॉल चेंज मिले तुरंत हम उस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के बता दें कि अगर x में आप इतना चेंज करते हो तो y में इतना चेंज आएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या कर लिया कि x की दो वैल्यू ले ली, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल है x और फाइनल में हमने x प्लस समथिंग को हमने बोल दिया चेंज इन x। सेम वैसे ही y की वैल्यू इनिशियली x स्क्वायर होगी, फाइनली बनेगी x प्लस डेल्टा x दी होल स्क्वायर। ओके, तो dy बाई dx निकालने के लिए भी हमने क्या किया, y की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन x की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये तो कैंसल आउट हुआ। ओके, इसको आप एक्सपांड करो तो x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर तो था ही, नीचे क्या बचा सिर्फ डेल्टा x। अब ये x स्क्वायर कैंसल आउट, तो ऊपर बचेगा 2x डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x। डेल्टा x स्क्वायर है वो वेरी स्मॉल है, या तो आप लेस देन आप बोल सकते हो x है। ठीक है, डेल्टा x स्क्वायर वेरी स्मॉल क्यों और डेल्टा x वेरी स्मॉल क्यों नहीं, ये भी समझने वाली बात है। इसको हमने इग्नोर किया डेल्टा x स्क्वायर को, और डेल्टा x को अभी तक हमने इग्नोर नहीं किया। समझो, सपोज डेल्टा x की वैल्यू है 0.001, हम बोलेंगे कि वेरी स्मॉल वैल्यू है, बट अगर मैं डेल्टा x स्क्वायर करूँ तो 0.00001 बनेगा। ठीक है ना, तो ये स्मॉल है तो ये वेरी स्मॉल है। ठीक है ना, इसीलिए डेल्टा x स्क्वायर को हमने इग्नोर किया, जो बचा उसमें डेल्टा x कैंसिल हुआ, तो ये क्या बना 2x। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल गया 2x। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा 2x। ठीक है, और 2x हमें बताएगा कि अगर आप x में ज़रा सा भी चेंज करते हो तो y में चेंज कितना आएगा। ओके, तो ये मैंने बनाया एक फॉर्मूला, ऐसे ही सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, सभी में एक ही काम करते हैं कि जो अपना मेन फंक्शन है उसमें फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, नीचे जो वेरी हो रहा है फंक्शन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और हमें आंसर मिलता है। ओके, तो बाकी सारे फॉर्मूलाज एक साथ लर्न कर लेते हैं, उसके बाद कुछ रूल्स है वो पढ़ने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो डिफरेंशिएशन में आएंगे। एक आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n। समझना, आपको ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब इसी फॉर्मूला का यूज करना है, x टू पावर n है तो n आगे मल्टीप्लाई होगा और x टू पावर n माइनस 1 होगा।
सेम वे यहाँ पे x टू पावर n की जगह पे x टू पावर 4 है, तो n इक्वल टू 4 हो गया। ये 4 आगे मल्टीप्लाई होगा और x टू पावर बचेगा 4 माइनस 1, तो आपका आंसर आया 4x क्यूब। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इसी फॉर्मूला को आप इस तरह यूज करोगे। ठीक है, सेम वैसे ही अगर y इक्वल टू आपको दिया है साइन x, तो dy बाई डी एक्स बनेगा cos x। cos x का डिफ्रेंशिएशन बनेगा माइनस साइन x, बट याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू x होना जरूरी। ठीक है, tan x है तो बनेगा sec स्क्वायर x, sec x है तो sec x इंटू टेन एक्स, cosec x है तो माइनस cosec x इंटू cot x, cot x है तो माइनस cosec स्क्वायर x। अगर कांस्टेंट है तो जीरो। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों जीरो, समझो कि अगर मुझे बोला जाए y इक्वल टू 5, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स का मतलब है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब सोचो y की वैल्यू 5 आपको फिक्स दी हुई है। अब मैं x की वैल्यू 0 लूँ, 2, 3, 4, 8, 9, 10, x की वैल्यू में किसी भी तरह का मैं चेंज करूँ, y की वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि y की वैल्यू फिक्स है 5, मतलब y की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। तो x में मैं कोई भी चेंज करूँ, चेंज इन y मतलब डेल्टा y, मुझे क्या मिलेगा? 0। ये समझ में आया? इसलिए कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पे आंसर आएगा 0। सपोज कोई पूछे y इक्वल टू 5, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स बनेगा 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स लॉग x तो बनेगा 1/x। याद रखना लॉग का जो बेस है वो e होना चाहिए। और अभी तक शायद आप लॉगरिथम नहीं पढ़े हो अच्छे से, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट याद रख लो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये e क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं जब हम लॉगरिथम पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये d बाई डी एक्स ई टू पावर x है, तो आंसर e टू पावर x एज इट इज रहेगा डिफरेंशिएशन में। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। d बाई डी एक्स ए टू पावर x अगर है, a मतलब कोई भी कांस्टेंट, 2 टू पावर x हो सकता है, 5 टू पावर x हो सकता है, तो आंसर आएगा a टू पावर x इंटू लॉग a, बट वहाँ पे भी बेस रहेगा e। ठीक है, तो इतने फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखो, और जब भी हम आगे कोई प्रैक्टिस करें तो इन्हीं फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला का यूज होने वाला है। ठीक है, चलो तो इतना स्क्रीनशॉट लेके रखो। फिर कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस आगे बढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, ओके, तो कुछ बेसिक रूल्स है फॉर डिफरेंशिएशन यहाँ पे, उसमें से मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं। एक है प्रोडक्ट रूल, एक क्वोशिएंट रूल और एक चेन रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या, हम साथ में एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे और समझते जाएंगे। सपोज एग्जाम्पल 1 में मैं ये फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल लूँ कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू x साइन x या तो log x, चलो log x ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है। ठीक है, 2 फंक्शन है, एक है x और दूसरा है log x। यहाँ पे देखो y इक्वल टू u v, u और v दो ऐसे फंक्शन है, ओके, जो x से बने हुए हैं। ओके, तो इफ y इक्वल टू u इंटू v वेर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय, कैसे करोगे, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या करना है, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी रूल के हिसाब से, देखो मैंने फर्स्ट टर्म एज इट इज रखा था,
तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म ये वाला है, एज इट इज रख दिया। क्या किया था, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। फिर क्या करना था, एडिशन, तो मैंने यहाँ पे एडिशन की साइन लगा दी। अब सेकेंड टर्म एज इट इज, देखो u इंटू वी में इस बार v एज इट इज है, u का डिफरेंशिएशन है, तो सेकेंड टर्म मतलब log x में एज इट इज रखता हूँ और ये x का डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन क्या था, अब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/x, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया 1/x। देखो जैसे ही मैंने log x का डिफरेंशिएशन किया, ये जो d/dx मैंने लिखा हुआ है उसका काम हो गया, फिर उसको वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि d/dx log x दिया हुआ है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x, बट ये d/dx को छोड़ना ही नहीं चाहते, d/dx फिर से लिख दिया, फिर वापस कंफ्यूज होंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएट कर दिया किसी टर्म को, फिर वो डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है उसको हटा दो। यहाँ पे log x एज इट इज है ही, तो उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, जहाँ पे d/dx लिखा हुआ है उसी टर्म में चेंज आएगा। चलो d/dx ऑफ x क्या बनेगा, सोचो कि d/dx ऑफ मुझे x करना है, अब x की कोई पावर नहीं तो पावर 1 तो होगी, अब ये 1 आगे मल्टीप्लाई होगा और x टू पावर 1 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, x टू पावर n वाला, तो यहाँ पे 1 x टू पावर 0, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो आंसर आएगा 1, तो 1 इंटू 1 आपका आंसर क्या बचेगा, 1, तो d/dx ऑफ x आपका आंसर आएगा 1। तो चलो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1। अब ये x कैंसल आउट, तो बचा क्या, 1 प्लस log x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन पार्ट फिनिश हुआ इसका। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट हमने देखा एक एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट रूल कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। कहाँ पे यूज़ करना है, जब आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, देखो एक ही फंक्शन है वो दो अलग अलग फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तब डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करोगे। ठीक है, जिसमें करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, किसी को भी u किसी को भी नाम दे दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल हुआ। आगे बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, बट अभी एक एक रूल को समझते हैं। चलो अभी सेकंड रूल, क्वोशिएंट रूल। अब वही दो फंक्शन अगर आपको डिवीजन में दिए हुए हैं y इक्वल टू u डिवाइड बाई v, तो क्या करना है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ये जो नीचे वाला टर्म है ना उसका स्क्वायर कर दो नीचे। तो नीचे क्या कर दिया, सबसे पहले आपने स्क्वायर v स्क्वायर कर दिया। ऊपर क्या करना है, ये जो नीचे लिखा है ना v स्क्वायर, उसी को एज इट इज रख दो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। खास याद रखना है कि जो पहली बार हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं वो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको करने वाले हैं, फिर जो नीचे वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आंसर जो पॉजिटिव आने वाला है वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव आने वाला है पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि यहाँ पे नीचे v है तो पहले मैंने नीचे कर दिया v स्क्वायर, फिर वही v मैंने एज इट इज रख दिया, बाकी जो बचा u उसका डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। चलो तो उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सपोज आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो dy बाई dx के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे जो टर्म है उसका स्क्वायर करना है। चलो मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे वाला टर्म एज इट इज रखो, मतलब मैंने कॉस एक्स एज इट इज रखा, ऊपर वाले टर्म का मैंने डिफरेंशिएशन किया,
सबट्रैक्ट करके ऊपर वाला टर्म मैंने एज इट इज रखा, नीचे वाला टर्म जो है उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। चलो ये रूल अप्लाई करना तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, मैंने कॉस को v बोला है, साइन को u बोला है। अभी चलो कॉस x एज इट इज, ये d बाई डी एक्स साइन x का डिफ्रेंसिएशन अभी हमने फॉर्मूला में देखा था कॉस x माइनस साइन x, कॉस x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, कॉस x का डिफ्रेंसिएशन होगा नेगेटिव ऑफ साइन x, नीचे कॉस स्क्वायर x एज इट इज। चलो कॉस x इंटू कॉस x तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस प्लस ये बनेगा साइन स्क्वायर x, और नीचे वापिस आया कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मतलब 1 डिवाइड बाई क्या आया कॉस स्क्वायर x, मतलब ये बन गया सेक्स स्क्वायर x। ये भी हमने फॉर्मूला में लिखा है, आपको याद है तो कैसे, तो साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है 10x, 10x का हमने सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन में क्या आएगा सेक्स स्क्वायर x। अब कोई बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आपको पता ही था कि साइन x अपॉन कॉस x 10x बनता है, तो आपने वो सीधा क्यों नहीं किया, सीधा भी कर सकते हो, साइन x अपॉन कॉस x की जगह पे लिख दो 10x और उसका डिफरेंशिएशन सीधा लिख दो सेक्स स्क्वायर x। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था आपको ये क्वेश्चन रूल सिखाने के लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें सीधा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो आपको ये क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये सेकेंड रूल का एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी थर्ड रूल चेन रूल पढ़ना है। ओके, ऐसा लगे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब चेन रूल आगे बढ़ाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ऐसा करना क्यों ज़रूरी, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो कैसे, सपोज आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 5 और पावर में 3। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं है, हमें तो x टू पावर n का पता है, और यहाँ पे तो 2x प्लस 5 टू पावर 3 है। ठीक है, एक्सपांशन करके कर सकते हैं, बट ये पावर 3 है तो एक्सपांशन हो जाएगा। चलो यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे कैसे, अगर पावर हो गया आपका 4 या तो 5, चलो अब तो एक्सपांशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितने जितने टर्म्स बढ़ते जाएंगे उतना उतना आपके लिए इसको एक्सपांड करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो फिर क्या करें, तो जनरली हम करते हैं ऐसा कुछ, लेट इसको कुछ नाम दे देते हैं। 2x प्लस 5 जो है ना, 2x प्लस 5 इक्वल टू t ले लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू हमने क्या ले लिया t, ऑपोजिट लिख देते हैं ऐसे, t इक्वल टू 2x प्लस 5। अब t को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या करेंगे dt बाई डी एक्स, तो 2x का होगा 1 जो हमने पहले भी देखा था, और ये जो 5 है ना वो तो कांस्टेंट है, उसका हो गया 0। अब ये भी बात ध्यान में रखनी है कि चलो यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, उसका क्यों 0 नहीं किया, क्योंकि 2 के साथ x मल्टीप्लाइड था, तो ये जो पूरा जो पार्ट है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। 5 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं था, इसलिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ओके, तो एक रूल ये भी याद रख लो कि अगर आपको बोला गया है डी बाई डी एक्स के इंटू एक्स टू पावर एन, कोई एक कांस्टेंट है और इंटू एक्स टू पावर एन है, तो के बाहर निकाल के एक्स टू पावर एन का अलग से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। जैसा हमने यहाँ पे किया, 2 मैंने बाहर निकाल लिया अलग है, और x का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, मुझे पता चला 1 आएगा, और ये कांस्टेंट है उसका 0। ओके, तो dt बाई डी एक्स 2 मिला। अब मैं y इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे t, तो ये t टू पावर क्या हुआ 5।
ये टी टू पावर क्या हुआ 5। अब मेरा क्वेश्चन मार्क क्या है सोचो, तो मेरा क्वेश्चन मार्क है dy बाई डी एक्स। अब मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि y है वो तो t पे डिपेंड करता है और t है वो x पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, y तो t पे डिपेंडेड है तो मैं dy बाई डी टी निकाल सकता हूं, बट मुझे चाहिए था नीचे dx, तो मैंने यहाँ पे नीचे dx रखा और dt कैंसिल कराने के लिए dt ऊपर लिख दिया। देखो ये dt कैंसिल भी हो जाएंगे और आपका आंसर dy बाई dx में आपको मिल भी जाएगा। तो मैं dy बाई dt कर दूँ, चलो dy बाई dt क्या आएगा सोचो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो 5 आगे मल्टीप्लाई होगा और t टू पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, जो फर्स्ट रूल था अपना फर्स्ट फॉर्मूला। dt बाई डी एक्स मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, क्या आंसर आएगा 2। तो ये 10 इंटू टी टू पावर क्या हुआ 4, तो 10 इंटू टी टू पावर 4, t की जगह पे वापस क्या रख देते हैं 2x प्लस 5 रेज टू 4। ये फाइनल आंसर आ गया। अब इतना सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ ऊपर से गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम एक क्या करते हैं, इसको ही एक शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। रूल ये है, तो मैंने एज पर रूल क्या करना है वो आपको सिखाया कि जो क्वांटिटी आपको लगे कंबाइंड फॉर्म में है उसको t सपोज कर लो, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो, कर दिया। फिर मैंने y फिर से लिखा यहाँ पे t रख के, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो मेरा मेन क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स वो निकालने के लिए dy बाई डी टी कर सकता हूँ, क्योंकि y t के फॉर्म में आ गया, t x के फॉर्म में है तो dt बाई डी एक्स कर सकता हूँ, dt कैंसिल होगा, मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। और वो मैंने किया, dy बाई डी टी किया 5t रेज टू 4 और dt बाई डी एक्स मुझे यहाँ पे मिला था 2, फिर 5 2 जार मैंने कर दिया 10, t रेज टू 4, t की जगह पे वापस मैंने जो सपोज किया था वो रख दिया 2x प्लस 5 रेज टू 4। अब ये रूल्स के हिसाब से हुआ। अब हम क्या करते हैं, अपनी मेथड बनाते हैं। चलो इतना स्क्रीनशॉट लेके रखो और फिर मैं इसी क्वेश्चन को हम अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो इतना हो गया, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, सीधा आपको dy बाई डी एक्स लेके आना है, तो क्या करोगे, तो जो ये आपका पूरा जो एक पैकेट है ना, ये पूरा वो आपका मेन फंक्शन नहीं है। पैकेट के ऊपर क्या है 5, मतलब ये पावर है, उसका डिफरेंशिएशन आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखो, सबसे पहले कोई भी आप सपोज समोसा खा रहे हो तो ऊपर का लेयर पहले खाना है, उसके अंदर का मसाला है वो बाद में खाना है। सेम वैसे ही ये पैकेट के अंदर का मसाला है और ऊपर जो है वो लेयर है, तो लेयर का डिफरेंशिएशन पहले करो। कैसे करोगे, तो ये तो पावर है ना, और पावर वाला हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, तो x टू पावर n वाला था ना, उसमें हम क्या करते थे n x टू पावर n माइनस 1। तो ये पूरा एक x है समझ लो, यहाँ पे पावर आगे मल्टीप्लाई होता है तो मैंने ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया आगे, चलो कर लिया। अंदर का पैकेट एज इट इज, पैकेट को खोलना नहीं है, तो 2x प्लस 5 एज इट इज, और पावर में एक कम होगा मतलब 5 माइनस 1। देखो n x टू पावर n माइनस 1, तो ये n, ये पूरा x, ये पावर n माइनस 1। पैकेट को खोलना नहीं है, ओके, इसका काम हो गया। चलो ऊपर का लेयर खत्म हो गया, अब अंदर का मसाला खा सकते हो, जो भी है वो पोटैटोज से बनता है वो, ठीक है। तो अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, अंदर जो टर्म है उसको, मतलब 2x प्लस 5 को। समझ में आया, सबसे पहले हमने पावर है जो अपना मेन फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट किया, अंदर का जो मसाला है उसका डिफ्रेंशिएशन बाद में करेंगे, इसलिए नेक्स्ट स्टेप के लिए उसको बचा के रखा। अब जो बचा है वो एज इट इज रख दो, 5 2x प्लस 5 पावर में 4, और इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 2 एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का 0, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 आएगा और ये 5 हो गया 10, और ये 2x प्लस 5 टू पावर 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग इंटू साइन एक्स, लॉग इंटू साइन एक्स। चलो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन कौन है, लॉग, पैकेट के अंदर कौन है, साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स करने के लिए सबसे पहले किसका करोगे आप, लॉग का करोगे। अब लॉग के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा, तो लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है तो क्या बनेगा 1/x। सेम वैसे यहाँ पे 1/sin x बनेगा। ये पैकेट ओपन नहीं करना है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन करो तब लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो 1 जाएगी। जैसे यहाँ पे लॉग के अंदर x था तो 1/x हुआ, यहाँ पे लॉग के अंदर sin x है तो 1/sin x होगा। ऊपर का लेयर मतलब लॉग उसका काम हो गया। अब अंदर जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करने वाले हैं, sin x, तो 1/sin x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x आपको मिलेगा cos x। तो आपका cos x अपॉन sin x मतलब cot x आंसर आया। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि एक ही जो वेरिएबल है उसके ऊपर दो फंक्शन की इफेक्ट है, ठीक है, या ऐसे कुछ कंबाइंड फॉर्म में हो और कुछ पावर मिले, ऐसा कुछ आपको जब भी मिले आपको चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल के लिए या तो आप टेक्निकली अप्लाई करो या तो ऐसे याद रख लो कि मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले करो, पैकेट ओपन नहीं करना है, और बाद में जो पैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लो, सबको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमने लिए चेन रूल के लिए। डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस अभी भी इनफ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे साइंस में, खास करके फिजिक्स सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंशिएशन में ही एक टेक्निक जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं, और ये जो रूल्स है और बिना रूल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ाया वो वेरी बेसिक था, अच्छे से नोट्स में लिख लो, 2-3 बार रिपीट कर लो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।